नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस नई पॉडकास्ट वीडियो में। तो हर बार की तरह आज भी हम लाए हैं एक ऐसी लड़की की लाइफ जर्नी जो अपनी मधुर आवाज से लोगों को हिंदी पॉडकास्ट स्टोरी सुनाती हैं। इनकी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि इनकी स्टोरी में इनके बोलने और बताने में रियल फीलिंग्स होती हैं, जिसमें कोई भी इनकी कहानी सुनता है तो वो उसी में खो जाता है, क्योंकि फीलिंग्स भी ऐसी होती हैं। इनको लोग योर दोस्त कम होस्ट खुशी के नाम से जानते हैं। So hi guys, your host cum dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत बोरिंग होता है। लोग हमेशा उसे कहते थे कि तुम ये हिस्ट्री की किताबें क्यों पढ़ती हो। उसे ये था कि यार हम सबको किसी ना किसी चीज़ से किक मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। मुझे हिस्ट्री से मिलती है बिकॉज इट्स नॉट फिक्शन, इट्स जस्ट कि वो बहुत पहले हुई थी कोई चीज़, तो मुझे पसंद है। और उसे लगा नहीं था कि सामने वाले इंसान को भी पसंद होगा, लेकिन इनका नाम भी कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी को, कैसे इन्होंने शुरुआत की इस फील्ड में और इनके जीवन में क्या क्या चैलेंज आए। तो आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 9 मार्च सन 2002 की, जब मथुरा के एक प्रचलित टाउन गोवर्धन में एक परिवार में एक छोटी लड़की का जन्म हुआ। वो छोटी सी लड़की गोवर्धन की गलियों में खेला करती थी, लेकिन उसे हमेशा से किसी अपने की कमी लगती थी। माँ हमेशा गोद में सुलाकर उसकी छोटी बहन के बारे में बताती थी उसकी मासूमियत के बारे में। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि नवजात बच्चे के सीने में दिल तो था, लेकिन भगवान ने उसे पूरा नहीं बनाया था। यही कारण है कि मेरी छोटी परी जैसी बहन 6 महीने की उम्र में हमें छोड़ के चली गई। उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती थी, इसीलिए घर वाले उसे हमेशा खुशी बुलाते थे। तो दोस्तों, यहीं से नन्ही कौशिक को प्रेरणा मिली कि वो लाइफ में जो भी करेगी अपनी छोटी बहन खुशी के लिए करेगी। तो चलिए नन्ही कौशिक के बारे में, जिन्हें कि आज हम योर दोस्त कम दोस्त खुशी के नाम से जान रहे हैं। वैसे तो इन्होंने ग्रेजुएशन मेडिकल फील्ड में MBBS के चलते कुछ कारणों के कारण छोड़कर BSc के फील्ड में और साइकोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं। साथ ही खुशी बचपन से ही क्रिएटिव माइंड सेट की है। इन्हें स्टोरी पॉडकास्ट सुनाने में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। इनकी क्रिएटिविटी ज्यादा टाइम तक लोगों से छिपी नहीं रही। इनकी क्रिएटिविटी के चलते इनको पॉडकास्ट की जॉब की ऑफर हुई, जिसकी जॉब की, और यहाँ स्टोरी टेलिंग और पॉडकास्ट की दुनिया में शुरुआत होती है। इनको हॉरर पॉडकास्ट सुनने का बहुत शौक था, तो इन्होंने ऐसे ही एक दिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और ऐप पर अपलोड कर दिया। स्टार्टिंग में हेडफोन ऐप से शुरुआत करी थी, ना ही तो कोई मेगा माइक, ना ही कोई पॉडकास्ट स्टूडियो, बस इनके पास जो था वहीं से इन्होंने शुरुआत की। और कहते हैं ना, जिसे उगना होता है वो बांधने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। और इन्होंने हेडफोन ऐप पर अपनी पॉडकास्ट अपलोड करी थी और वो ही ऐप इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि कौन ही सुनेगा ये पॉडकास्ट, बोरिंग है ये, तो मेरी वॉइस भी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने उस ऐप को दोबारा डाउनलोड किया उसी और पॉडकास्ट सुनने के लिए। फिर देखा लोगों को पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं, तो फिर खुशी ने पॉडकास्ट स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको स्टोरी टेलिंग में प्रेरणा उन हॉरर स्टोरी से मिलती थी। इनको लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो टैलेंट है। और जब रात में इनको स्टोरी के आइडिया आते रहते थे, तो ये रात में स्टोरी टेलिंग लिखना शुरू कर देती थी। इनको नींद कम आती थी। जब भी खुशी डिमोटिवेट होती है तो उनकी फैमिली उनका सपोर्ट करती है, मोटिवेट कर। और खुशी की लाइफ में एक ऐसा टाइम है जब 1 साल तक कोई भी पॉडकास्ट नहीं बना पाई। नीट के एग्जाम चल रहे थे और इनकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंज है और परेशानी आई। इनका कहना है कि पॉडकास्ट काम करने के तरीके से नहीं, बल्कि इनका ये पैशन है। इनके लिए इनका पॉडकास्ट ही सब कुछ है। और ये अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट नहीं लिखती हैं, इमेजिनेशन करती हैं और दिमाग में सोचती हैं, वहीं से स्टोरी ये बनाती हैं। खुश ने कोई भी वॉइस आर्टिस्ट या पॉडकास्ट की क्लास नहीं ली, उनका एक खुद का टैलेंट है। खुशी का कहना है जो भी वो कर रही है अपने परिवार के लिए करना चाहती है, क्योंकि खुशी जी की खुशी और उनकी पूरी दुनिया उनके लिए परिवार है। वो कहते हैं ना, जैसे हमें दिखाई देता है वैसा होता नहीं, क्योंकि खुशी अपनी रियल लाइफ के साथ साथ अपनी स्टोरीज में खुशनुमा अंदाज में रिकॉर्ड करती हैं। इसलिए हम फ्रेंड व्यूअर्स को लगता है कि खुशी बहुत खुश रहती है, लेकिन खुशी का कहना है कि ऐसा नहीं है। वो अपने व्यूअर्स को खुश और मोटिवेट देखना चाहती हैं, इसलिए अपने मन का बोझ अपने तक ही रखती हैं। हाल ही में खुशी की स्पॉटिफाई अकाउंट पर 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। और ये खुशी जी का कहना है कि सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं। कौन सुनेगा पॉडकास्ट स्टोरी, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए। आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरी खुशी का कारण भी आप सब लोग ही हो। तो दोस्तों, ये थी खुशी जी की रियल लाइफ जर्नी। आप जब तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो खुशी जी, मैं आदित्य प्रताप सिंह आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पर भरोसा किया और अपनी रियल लाइफ जर्नी हमसे शेयर की। आशा है कि आपको कोई पॉडकास्ट पसंद आया होगा। प्लीज हमें अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच खुशी जी।
तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो लोगों तक पहुंचे तो हमें मेल ना करना भूले adityaprtapsingh232@gmail.com पर, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी वो सीरियस वाला प्यार हुआ है तुम्हें किसी से? उसके होने ना होने से फर्क पड़ता है ना? उसे कॉल करने या टेक्स्ट करने से पहले दिल वो तेजी से धक धक करता है ना? दिल में हजारों ख्याल रहते हैं कि आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। आखिर उसे ऐसा तो नहीं लगता होगा कि मैं बहुत लिंगी हूँ, चिपकू टाइप्स, या फिर वो मेरे बारे में सोचता होगा, या क्या वो मुझे पसंद करता होगा? कभी हुआ है ऐसा कि खुद से ज्यादा तुम्हें किसी और की चाहत हो? सुबह जागते ही पहला ख्याल वो इंसान होता हो और रात में सोने से पहले आखिरी बार तुम बस उसी को याद करते हो। सुबह जागते ही कोशिश करते हो कि काश उसका टेक्स्ट आया हो। फिंगर क्रॉस करके अपना नेट ऑन करते हो, लेकिन अगर उसका टेक्स्ट ना हो तो दिल टूट सा जाता है ना? क्या ऐसा प्यार तुम्हें हुआ है कभी?